सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणाय ते। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की मम दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की अहिंसामयी द्वादशांग जनमाणी माता की। भवबंधु भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें सिद्धत्व को प्राप्त कराएगा। भवबंधुओं, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ग्रंथराज इष्ट उपदेश में लिख रहे हैं, वरम वृतई पदम देवम नावृतईवत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदा प्रतिपाल यतुर्मह। व्रतों को धारण करके स्वर्ग पाना श्रेष्ठ है, ना कि आव्रतों को करके आव्रतों को पालन करके नरक गति में जाना श्रेष्ठ नहीं है। जैसे धूप और छांव में बैठे व्यक्तियों के समान जैसा अंतर पाया जाता है, ऐसा ही पाप और पुण्य में अंतर पाया जाता है। व्रत परिसंख्यान जो नियम है वह बहिरंग तप है। जो मुनि महाराज बहिरंग तप करते हुए दिखते हैं आपको, ये तो उनका व्रत परिसंख्यान है, ये तो उनको करना ही चाहिए। भाग्य की परीक्षा के लिए और राग देश की हानि के लिए मुनि महाराज जब चौका लगते हैं तो वैसे भी नियम लेके ही जाते हैं, और जब ज्यादा चौका लगते हैं तो फिर पात्र के भाग के ऊपर नियम लेके जाते हैं, आकड़ी लेके जाते हैं। जो आकर के खड़ी हो जाए वो आकड़ी है। अब जिसका भाग होगा वहां जाएंगे, उसमें राग द्वेष नहीं करेंगे। लेकिन मुनि महाराज आहार को तो जाएं, लेकिन आचार्य श्री एक और बात बताते हैं कि मुनि महाराजों को पहले श्रावक की अनुभूति कर लेना चाहिए कि श्रावक कैसे चौका लगाता है। 4 बजे उठ के और सोचता है, बहुत दिनों से सोचता है कि आज हम चौका लगाएंगे, हमारे घर भगवान आएंगे, कितने सपने संजोता रखता है। लेकिन फिर भी मुनि महाराजों को पहले ही सचेत करते हैं कि यदि कोई विषमता है तो लौट के आना, और नहीं कोई विषमता नहीं है तो विषमता ऐसी हो सकती है कि माताएं ध्यान नहीं देती और इतनी जल्दी जल्दी मचाती हैं कि पूरा ही मचा के रख देती। यदि आपसे कोई गलती हो गई, महाराज जी ने देख ली कि आपने गलती कर दी और तुमने पूरा 16 का 16 32 और 18 कर दिया, पूरा खटारा कर दिया, अब महाराज जी कहां से रोकेंगे तुम्हारे यहाँ? जब महाराज जी तुम्हें संकेत कर रहे हैं कि माता जी, भैया जी, आप अशुद्धि में हो चुके हैं, आपका 16 बिगड़ चुका है,
मुंह से तो कहेंगे नहीं। हाँ, यदि चंदोबा नहीं लगा या पिलाई पे सामान रखा है तो फिर तो मजबूरी है, महाराज जी को लौट के आना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज जी जब संकेत कर रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि महाराज जी कह रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए। महाराज जी इतनी दूर जाते हैं धूप में और आपको तो कहते नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतने कहने से कुछ नहीं होता। महाराज जी मुद्रा लेके जाते हैं और आहार करने की उन्हें जरूरत नहीं, लेकिन श्रावक के नियम कैसे पले इसलिए आहार और पंचम काल में इस शरीर से साधना कैसे करें तो एक बार दिन में आहार करने जाते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा और विवेक रखो कि महाराज जी की चर्या हमारे यहाँ ही हो, कहीं भी हो, अच्छे से हो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना। और ये तो हो गया बहिरंग तप। बहिरंग तप क्यों करते हैं? बहिरंग तप तपने से तो कर्म निर्जरा होती है, उससे कहीं अनंत गुनी उत्कृष्ट निर्जरा होती है अंतरंग तप से। जो तो आपको बहिरंग तप दिखता है लेकिन अंतरंग तप नहीं दिखता। ये अंतरंग तप कब दिखेगा आपको? कब दिखेगा आपको? दिखेगा आप कितने ही देख लेना कि महाराज जी के हम बिल्कुल इर्द गिर्द घूमते रहना, 24 घंटे साथ में रहना, अंतरंग तप नहीं देख पाओगे। अंतरंग तप तो तुम्हें मुनि बनना ही पड़ेगा जब देख पाओगे। ऐसे ही रस परित्याग मुनि महाराज जाते हैं आहार के लिए तो कोई ना कोई एक रस का त्याग करके जाते हैं, विधि लेके जाते हैं और एक रस का त्याग करते हैं। इस रस से 60 रस में से एक रस का त्याग करते हैं। नहीं करते तो कोई ना कोई वस्तु, वैसे तो कोई ना कोई वस्तु, ये नियम है मुनि महाराज एक दो चीज तो त्याग करके ही जाते हैं जब भी आहार करने जाते हैं। ऐसा कोई भी मुनि नहीं है कितनी गिरदता रखता हो खाने की, लेकिन एक दो चीज जरूर त्याग करके जाता है। कितनी प्रिय हो, यदि नियम ले लिया आज ये त्याग है तो तुम्हारा कितना ही अच्छा बना हो। त्याग माने त्याग। किस लिए त्याग करते हैं? इंद्रियों की तृप्ति के लिए, उपशमन के लिए और साधना की वृद्धि के लिए ये रस परित्याग करते हैं। काय क्लेश, एक आसन पर बैठना, स्थिर बैठना, कंकड़ चुभ रहे हैं, पाटा खुरदरा है, चिकना है, ये नहीं देखते। स्थिर बैठना ऐसा कुछ नहीं। ठीक है तो साम्य भाव ये बहिरंग तप है। बहिरंग तप तो और अंतरंग तप प्रायश्चित है। अंतरंग तप प्रायश्चित है। चित्त की शुद्धि के लिए अपने यहाँ कोई दंड संहिता नहीं है। सावला जी, अपने यहाँ कोई दंड संहिता नहीं है, प्रायश्चित ग्रंथ है। और जैन आचार संहिता में प्रायश्चित है, दंड नहीं है। प्रायश्चित दंड नहीं है। दंड तो बहुत बुरी चीज है। अपने यहाँ दंड नहीं दिया जाता, प्रायश्चित दिया जाता। वो भी गुरु महाराज देते हैं, आचार्य महाराज देते हैं। प्रायश्चित शिष्यों की वृद्धि हो, साधना अच्छी तरह पले, इसलिए प्रायश्चित देते हैं और ज्यादा दंड नहीं देते। उसमें भी दोष, यदि कोई भैया दोष लग जाए, दोष कोई लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोष को छुपा लेना ये महादोष है। ये दोष कब तुम दूर कर पाओगे? जब तुमने कोई गुरु बनाया ही नहीं, तुमने कोई अपना गुरु बनाया ही नहीं, तो गुरु किसे बनाना है? जिससे प्रायश्चित ले सको, जिससे अपनी आत्मा की शुद्धि कर सको, उसे गुरु बनाओ, उससे प्रायश्चित लो। उससे दोष हो गया कोई बात नहीं, लेकिन दोष को छुपा लिया ये महादोष है। और दोष की चित्त शुद्धि के लिए गुरु से प्रायश्चित लो।